हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पे हम लोग एक टाइप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे प्रश्न को बिल्कुल सेकंड में कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में आप आंसर दे पाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रश्न क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी दर से वह धनराशि कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया हुआ है, ठीक है, पहले जो दिया हुआ है 4 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 4 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। ठीक, आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको देखिए, एक फॉर्मेट में आपको सजाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो वर्ष में जो गुना के रूप में होगा, यहाँ पे पावर के रूप में होगा। ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको लाना जरूरी है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है कि वह धनराशि कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट को लेके चलना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को लेके चलना है। यहाँ पे 4 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं कि कितना गुना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 3 ही होगा। ठीक है, 3 का क्या पावर होगा, तो 27 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो पहले से ही आपका दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इसको पावर के रूप में और इसको गुना के रूप में सजा लेंगे। तो 27 गुना बोला है। ठीक है, 27 गुना बोला है। तो 27 गुना को आप अगर 27 को 3 के पावर में लिखना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 पर पावर 3। ओके, 3 पर पावर 3। तो आप 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को ही मैं जो है यहाँ पे 3 पर पावर 3 के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 27 को ही इस पावर में लिख रहा हूं। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे जो गुणज होगा, धन का गुणज होगा, उसका जो पावर है वो वर्ष में जाके गुना होगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब समझिए कि आपका मैथ सही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ, मतलब इसका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वर्ष का मल्टीपल, और यहाँ पे पावर, जो गुणज का पावर समान होना चाहिए। तो ये मेरा समान आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ये क्या है, वर्ष है, तो 12 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 को ही यहाँ पे जो 3 के पावर में लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 गुना। ठीक है, 27 गुना, तो क्या हो जाएगा आपका, 12 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12 वर्ष में जो है आपका क्या हो जाएगा, धनराशि 27 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप जो है बिना कलम यानी कि पेपर पेन उठाए जो है आप ऐसे प्रश्न को मौखिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मेट को याद रखना जरूरी है। इस फॉर्मेट को याद रखना जरूरी है। आप 5 से 10 सेकंड में ऐसे प्रश्न का आंसर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 15 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे धनराशि दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, धनराशि कुछ भी हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धनराशि को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, धनराशि को वैसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 5 वर्ष में। ठीक है, तो सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था, सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी बनेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना। ठीक है, तो इसको भी उसी फॉर्मेट में सजा लेंगे। तो 5 × 1, ठीक है, 5 होगा, और यहाँ पे 2 पर पावर 1 2 होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में हम लोग सजा दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको गुना में निकालना है, उसके बाद जो है धनराशि हम लोग निकालेंगे बाद से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 15 वर्ष में, तो यहाँ पे 15, ठीक है, वर्ष, और यहाँ पे 2 के पावर में ही हमको करना है। ठीक है,
2 के पावर में ही हमको यहाँ पे करना है। पावर क्या होगा इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो हमको इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, ये 15 वर्ष यहाँ पे 2 इसी फॉर्मेट में लाना है। तो 15 वर्ष को हम क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमको लिखना है। तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे पावर के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, जो वर्ष में गुना के रूप में है वो जो गुणज है धन का उसमें पावर के रूप में होगा। तो ये जो 3 है यहाँ पे आके पावर के रूप में चलेगा, यानी कि 5 15 वर्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुना। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है जब जमा किया गया था तो 12,000 रुपया था। जब जमा किया गया था धनराशि कितना था 12,000 था। अब जो है 15 वर्ष बाद जो है कितना गुना हो गया 8 गुना। तो 8 से हम गुना कर देंगे तो 12 8 96। ठीक है दोस्तों, तो 96,000 रुपया जो है हो जाएगा वो धनराशि बढ़कर 15 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में बढ़कर 1500 रुपये हो जाता है। कितने समय में यह धनराशि 4500 रुपये हो जाएगा, यानी कि 4500 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको गुणज के रूप में ही लाना है। ठीक है, तो कितना रुपया है तो 500 रुपया है। ठीक है, ये बढ़कर 3 वर्षों में कितना हो जाता है 1500 हो जाता है। ठीक है, कितने वर्षों में तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1500। तो आप यहाँ पे देखिए क्या 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो धनराशि अपने का कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, और समय कितना लग रहा है 3 वर्ष। तो इसको उसी फॉर्मेट हम लिखेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। 3 को यहाँ पे इंटू में 1 और यहाँ पे 3 का पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये फॉर्मेट में आपको लाना जरूरी है। तो अब बोल रहा है कि कितने समय में यह धनराशि 4500 रुपये हो जाएगी, यानी कि 4500 हो जाएगी। तो देखिए 500 का कितना गुना है 4500। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मौखिक कर सकते हैं, 9 गुना होगा। तो 9 गुना कितने समय में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 3। ठीक है, और 9 को 3 के पावर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 9 को 3 के पावर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यही जो है 2 जो है यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, तो 6 वर्ष यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुना तो होगा ही, क्योंकि 4500 9 गुना होता है। तो 6 वर्ष में आपका जो है 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 4500 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 गुना का मतलब क्या 5 नंग 4500 रुपये हो जाएगा 6 वर्ष में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।